जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि हमारे घर में जो हमारा कैलेंडर होता है या जो हमारी घड़ी होती है, ये बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं हमारे घर से दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए या हमारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों, हम हमारे घर में जो हमारा कैलेंडर होता है, इसको गलत दिशा में टाँग देते हैं, या तो जो हमारी घड़ी होती है उसको गलत दिशा में टाँग देते हैं, या गलत तरह की घड़ी हम अपने घर में रख लेते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों आपके घर में दुख और परेशानियाँ निरंतर आती रहती हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आप लोगों को अपने घर की घड़ी और अपने घर के कैलेंडर को कैसे अपने घर में सही तरीके से यहाँ पर रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके घर की घड़ी की। देखिए, आपके घर में जो घड़ी मौजूद होती है वो हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो कि गोल हो या अंडाकार हो। इसके अलावा जो भी घड़ियाँ होती हैं वो आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। विशेष रूप से हम आपको एक बात बता देते हैं कि आपको अपने घर में ऐसी घड़ी नहीं रखनी चाहिए जिसमें कोई भी नुकीली चीज़ हो, है ना? या नुकीले कोने हों। जैसे कि चौकोर जो घड़ी होती है उसमें जो कोने होते हैं वो नुकीले होते हैं। तो आपको अपने घर में कोई भी ऐसी घड़ी नहीं रखनी है जिसके कोने नुकीले हों या जिसमें कोई नुकीली चीज़ लगी हुई हो, ठीक है? तो कोई ऐसी धारदार जो चीज़ें होती हैं, नुकीली जो चीज़ें होती हैं, वैसी डिज़ाइन टाइप जो घड़ियाँ आजकल आती हैं, वैसी आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। सादा जो गोल घड़ियाँ होती हैं वो रखनी चाहिए, या तो आप लोग अंडाकार की जो घड़ी होती है, जो गोल से थोड़ी-सी अलग होती है, वो घड़ियाँ रख सकते हो। पर चौकोर घड़ी भी आप लोगों को अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो आपके घर में घड़ियाँ होती हैं, इनको लेकर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर की घड़ियों में कभी भी भगवान की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान को तो हम निरंतर देखते रहेंगे, तो इसमें तो अच्छी बात है ना, क्योंकि घर की घड़ी को जब हम देखेंगे तब भगवान के भी दर्शन हो जाएँगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए, आपके घर की जो घड़ी होती है वो रोज़ तो साफ़ होती नहीं है, वो महीने में साफ़ होती होगी या साल भर में साफ़ होती होगी। तो भई उस घड़ी के ऊपर धूल जमती रहती है, और जब धूल जमती है या उसके आस-पास छिपकलियाँ घूमती हैं, क्योंकि दीवारों पर छिपकलियाँ तो घूमती घूमती हैं और हम लोग अपनी घड़ी को दीवार पर ही टाँगते हैं। तो भई जब वो छिपकली उस घड़ी के पास में आती है तो कहीं न कहीं फिर वो अशुद्धता वाली यहाँ पर बात हो जाती है ना? इसी के साथ में हम जब जो है घड़ियों को रोज़ साफ़ ना करें, तो भई ये भी कहीं न कहीं सही बात नहीं मानी जाती है। तो इस वजह से हमारे घर की जो घड़ियाँ होती हैं उनमें भगवानों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अगर है तो भई आपको अपनी घर की घड़ी को जो है वो बदल लेना चाहिए। अब घर की घड़ी जो है वो किस कलर की होनी चाहिए? देखो, वैसे जो सादा जो कलर चलते हैं जैसे कि सफ़ेद या जो क्रीम कलर होता है, इसके अलावा दोस्तों ज़्यादा आप लोगों को अपने घर में घड़ियों को जो है कलर में नहीं रखना चाहिए। विशेष रूप से काले रंग की घड़ी आप लोगों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? जो नॉर्मल कलर्स होते हैं, लाइट कलर्स होते हैं, वही कलर्स की जो घड़ियाँ हैं वो आपको अपने घर में रखनी चाहिए। चाहे तो आप अपनी घर हाथ की घड़ी ले लो, चाहे तो दीवार की घड़ी ले लो, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है ना? तो घर में जो भगवानों की तस्वीर होगी वो घड़ी के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसको बदल लो, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, आपके घर की घड़ी में दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर आप लोग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई भी डरावनी चीज़ें या कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको अपनी घर की घड़ी के अंदर नहीं लगानी है, ठीक है? इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों, अगर आपके घर में आपके घर की घड़ी बंद पड़ी हुई है या किसी भी कारणवश उसका जो काँच है वो टूट गया है, तो उस घड़ी को अपने घर से बाहर निकाल दो, या अगर बाहर नहीं निकाल सकते तो आप उसे सही कराकर फिर उसे अपने घर में रख लो, ठीक है? तो कोई भी घड़ी अगर आपके घर में खराब पड़ी है या उसका सेल खत्म हो गया है, तो उसको सेल उसके अंदर डालो, उस घड़ी को चालू करो। घर में जो भी घड़ियाँ होती हैं वो कभी भी बंद नहीं रहनी चाहिए, चाहे फिर वो घर की घड़ी हो, चाहे फिर वो हाथ की घड़ी हो, है ना? वो हमेशा चलती रहनी चाहिए, भले ही आप उसे इस्तेमाल करो या ना करो, है ना? इसके बाद में दोस्तों, अगर आपकी घड़ियों का जो काँच है वो किसी भी तरह से टूट गया है या क्रैक हो गया है, चटक गया है या दरार भी आ गई है, तो आपको उस काँच को बदला लेना चाहिए, या तो उस घड़ी को ही अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। तो ये भी एक नियम है जो कि आप लोगों को अपने घर की घड़ियों के साथ विशेष रूप से यहाँ पर रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात हम आपको बताते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने घर की जो घड़ी होती है उसके समय को या तो 5-10 मिनट पीछे कर देते हैं या तो 5-10 मिनट आगे कर देते हैं। तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है। आपको अपने घर की जो घड़ी होती है उसका समय बिल्कुल फिक्स रखना चाहिए, ठीक है? फिक्स कहने का मतलब है कि जो असली में समय हो रहा है वही समय के अनुसार आप लोगों को चलना चाहिए। कभी भी आपको अपने घर की घड़ी के समय को 5-10 मिनट पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपनी सुविधा के लिए कर लेते हैं कि उनके काम पहले हो जाते हैं, उनके सारे काम जो है समय से पहले हो जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने घर की घड़ी के समय को 5-10 मिनट पहले कर लोगे तो आप ये मानकर चलना कि आपका समय भी पीछे ही चलेगा, है ना? आपका समय आगे नहीं चलेगा, पीछे चलेगा। हाँ, अगर आप चाहो तो किसी कारणवश 5-10 मिनट घड़ी को आगे कर सकते हो, पर घड़ी को पीछे करना ये सही बात नहीं मानी जाती है। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। घड़ी के समय को हमेशा फिक्स ही रखना है, थोड़ा बहुत आगे चल जाएगा पर पीछे घड़ी के समय को आप लोगों को नहीं रखना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों, अब हम बात करते हैं सीधा कि घड़ी को हमें किस दिशा में लगानी चाहिए। देखो, कभी भी घड़ी को दक्षिण दिशा में ना लगाएं। दक्षिण दिशा में आप लोगों को घड़ी को नहीं लगाना चाहिए, वरना फिर आपका भी समय सही नहीं चलता है, ठीक है? घड़ी को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए, और घड़ी को कभी भी मुख्य दरवाजे या जो मेन गेट आपका होता है उसके ऊपर भी नहीं लगाना चाहिए, ना तो गेट के पीछे आप लोगों को जो है
है अपनी घड़ी को लगाना चाहिए, ठीक है? इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी आप अपने अनुसार अच्छी सी जगह देखकर घड़ी को लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपके घर के कैलेंडर को, नए साल में आप अपना कैलेंडर ज़रूर लाएँगे और पुराने कैलेंडर का क्या करेंगे? तो देखो एक बात हम आपको यहाँ पर सीधी-सी बता देते हैं कि आपको अपने घर के कैलेंडर को या तो पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए, इसके अलावा कोई और दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इस दिशा में अगर आपका मतलब कैलेंडर है जो लगा हुआ है पूर्व या उत्तर दिशा में, तो आपके घर के सभी सदस्यों की प्रगति ही होगी, आप आगे ही बढ़ोगे, पीछे कभी नहीं जाओगे, ठीक है? कैलेंडर में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं बनी हुई होनी चाहिए। वैसे तो जो एक मेन कैलेंडर होता है, जो सभी लोगों के घर में होता है, वही कैलेंडर आप लोगों को अपने घर में लाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी कैलेंडर नहीं लाना चाहिए। वैसे बहुत तरह के कैलेंडर आते हैं, पर आप लोगों को कोई ऐसा कैलेंडर नहीं लेना है जिसमें कोई डरावनी चीज़ें या कोई नेगेटिव चीज़ें बनी हुई हो, ठीक है? और कैलेंडर को हमेशा सम्मान से आप लोगों को टांगना चाहिए। आप चाहो तो मतलब अपनी दीवार की खूंटी पर या मतलब कील ठोक कर उसे टांग सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कभी भी अगर आप अपने कैलेंडर को किसी भी कारणवश मतलब उतारते हो या आराम से बैठकर जो है उसमें कुछ देखना चाहते हो, तो हमेशा उसको सम्मान से रखना, क्योंकि कैलेंडर के अंदर जो है भगवान होते हैं। हर महीने में एक अलग-अलग जो है तिथि होती है और हर महीने में एक अलग-अलग त्योहार होता है, तो आपको सभी का सम्मान करना होता है। इसलिए घर के कैलेंडर को कभी भी उस खूंटी से उतारो तो उसका सम्मान ही करना, कभी भी उसको पैरों पे नहीं रखना है, ठीक है? अब इसी के साथ में दोस्तों आप नए साल में जब अपना नया कैलेंडर लाते हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो पिछले साल का कैलेंडर है, उस कैलेंडर को हटाकर ही आप लोगों को नया कैलेंडर लगाना है, क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे लोग पिछले वाले जो कैलेंडर होता है, पिछले साल का जो कैलेंडर होता है, उसी के ऊपर अपना नया कैलेंडर लगाते हैं। तो पिछले साल के जितने भी कैलेंडर होते हैं, उनको हटाकर ही आपको नया कैलेंडर लगाना चाहिए। पुराने कैलेंडर के ऊपर नया कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। इस बात का भी आप लोगों को यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, ताकि आप लोगों के घर की सारी जो चीज़ें हैं, वो सही चलती रहें। तो दोस्तों ये कुछ नियम थे जो कि आपके घर की घड़ी और कैलेंडर से जुड़े हुए थे। कोई भी परेशानी आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।